हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है डिम्पी ब्लॉग्स में। आज मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सोफ़ा जो मैंने ऐसे रखा था ना, तो इसको मैं चेंज कर रही थी कि ये 2 दिन ऐसे रख के ना फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये इसमें ना झाड़ू पोछा करने में या फिर डस्टिंग करने में बनती नहीं थी और फिर बैठने में भी नहीं बनता था। तो फिर इसको मैंने चेंज किया और जैसे पहले था वैसे ही ठीक था, कि इजी वे में थोड़ा सा घर भी बहुत साफ़ लगता है और बड़ा लगता है और ठीक लगता है वैसे। और ऐसे ना कंजेस्टेड सा लग रहा था, बिल्कुल भी खुलापन नहीं लग रहा था, बैठने में भी दिक्कत कि हटा के बैठो। तो इसलिए थी फिर ना मैंने जैसे था वैसे करके पहले तो करके देखा कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं लग रहा था ठीक, तो फिर मैंने जैसे था वैसे कर दिया और फिर मैं अब क्लीनिंग कर दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ही डस्टिंग आज की थी, तो ज़्यादा डस्टिंग पे ध्यान नहीं रखा कि ज़्यादा काम फैलाऊँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाना था ना, तो सारे अच्छे से लगाना था और श्री भी यहाँ पे पीछे-पीछे, आगे-पीछे खेल रही थी। तो वो अभी बेड पे बैठ के खेल रही थी। तो सोफ़ा कवर वगैरह सारे फैलाना, फिर से बिछाना, तो ये तो दिन भर का काम चलता रहता है मेरा। तो इधर मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगाते हुए बिल्कुल मतलब मुझे टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि ना झाड़ू जब लगाती हूँ तो हटाते हटाते सब जगह से फिर ऊपर से भी थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा इधर से झाड़ लो, तो टाइम लग जाता है मुझे। और क्लीनिंग में तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर फिर इस रूम में आ गई थी मैं, जहाँ मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरा अभी वेट फैला हुआ था, क्योंकि इस पर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दोबारा जब सेला स्कूल जाती है तो फिर वो बैठे रहते हैं। तो उसके बाद फिर उनको ऑफिस जाना होता है, तो नाश्ता और चाय फिर उसमें लग जाते हैं हम लोग। तो इसलिए ना फिर इधर ध्यान नहीं दे पाती। तो जब वो चले जाते हैं ना ऑफिस, तो फिर ये काम जो बचे हुए हो फिर आराम से, जब ऑफिस जाते हैं, जब रिलैक्स होता है माइंड कि हाँ अब आराम से करो, नहीं तो ना फिर सुबह सुबह लगता है कि अरे अभी ऑफिस जाना है तो काम बाकी है, तो ये माइंड में रहता है। और जब चले जाते हैं तो माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है कि चलो अब काम है तो जल्दी जल्दी निपट जाए। और श्री है तो अपना खेलती रहती है आगे पीछे, कभी तंग करती है कभी मान जाती है, तो ये समय के अनुसार निर्भर करता है। और बच्चों का माइंड कब क्या करे वो तो पता ही नहीं चलता है, कब रोना शुरू कर दे या कब क्या करे। तो कभी कभी मान जाती है, कभी कभी बीच बीच में ना उसे देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और मुझे लग जाता है काम करने में। तो मैंने अभी किचन फैला हुआ था, तो बस किचन थोड़ा सा क्लीन किया और मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया, कि जब तक दाल मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसी में फिर चावल बनाना होता है मुझे। तो दाल पकने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा चावल हो जाएगा। मतलब बाद में भी चावल चढ़ा दूँगी फिर, नहीं तो ऐसे ना दाल बनाओ फिर चावल बनाओ। और दाल मुझे श्री के लिए बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो सब्जियाँ उतनी खा नहीं पाती है और मसाले वगैरह उसको पसंद नहीं आते। फिर यहाँ पर मैं बर्तन बचे हुए अब धुल लूँगी, कि उधर का मैं किचन स्लैब वगैरह साफ़ कर दी। अब बस बर्तन धुलना रह गया था, तो मैं बर्तन धुल लूँगी। तो धीरे धीरे काम भी निपटते जाते हैं। बीच में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मैं काम करती हूँ, कंटिन्यू नहीं करती हूँ। बीच बीच में ना मैं ब्रेक लेती हूँ, श्री को बीच में खिलाना होता है या कभी कुछ मनाना होता है, तो इसलिए टाइम लगता है, जो मैं शुरू नहीं करती, क्योंकि उसे मोबाइल भी देना पड़ता है खाने के लिए। अभी भी थोड़ा बहुत तो बच्चे का तो अब मोबाइल तो ज़माना है, तो उनसे बचा ही नहीं जा सकता, आप जितना भी कोशिश कर लो, बच्चे मानते नहीं हैं। थोड़ा आप कम कर सकते हो, बहला सकते हो, लेकिन ना आप सोचो कि बिना मोबाइल के, तो मोबाइल तो अब हमारी ज़िंदगी लाइफ मतलब बन चुकी है, तो फिर बच्चे कैसे दूर रहेंगे। तो थोड़ा बहुत बस देती हूँ, ज़्यादा देर नहीं दिखलाती। थोड़ी देर फिर बहलाने के लिए दे दिया 5 मिनट, तो उसके बाद नहीं देती, क्योंकि आँखों पे ना असर पड़ता है, इसलिए मैं आदत लगाती नहीं उतना। और बाकी फिर मेरे काम हो गए थे यहाँ पे क्लीनिंग, ये सब बहुत बड़ा काम होता है, क्लीनिंग और ये कुकिंग, ये सब कुकिंग तो हो जाती है, और फिर जो बर्तन फिर बेसिन ये सब चीज़ें होती है ना, दिन भर में एक बार आप टाइम दे के कर लेते हो ना, तो लगता है कि चलो आपका घर साफ़ हो जाता है। ऐसे तो खाना बनाना होता ही है 3 टाइम, बर्तन तो हर समय, अभी बर्तन धुलूँगी ना तो एक बर्तन और आ जाएगा। तो लेकिन ना आप एक प्रॉपर टाइम जो होता है कि एक बार आप क्लीनिंग कर देते हो, तो आपके मन को संतुष्टि मिल जाती है और घर भी साफ़ रहता है एक सिस्टमैटिक ढंग से, कि हाँ चलो मैंने यहाँ साफ़ कर दिया। नहीं तो वो तो बर्तन ऐसे भी आएगा।
तो बेसिन तो मेरा लगभग 2-3 बार साफ़ हो जाता है बर्तन धुलते-धुलते। मेरी आदत है कि जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ तो बेसिन साफ़ कर ही देती हूँ। तो एक गीला कपड़ा तो ज़रूर रहता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर साफ़ हो गया था किचन, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी यहीं पे रख दिए थे, और अभी गीला है क्योंकि सूखा कपड़ा से भी पीछो पोंछो ना तो थोड़ा बहुत गीला रह ही जाता है। तो थोड़ा-सा टाइम, अभी मुझे खाना बनाना नहीं था तो इसलिए वो सूख जाएगा। और अब मैं आ गई थी पोछा लगाने, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने एक बर्तन को क्लीन कर लिया, उसके बाद पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया, डंडे की सहायता से ही लगाती हूँ कि जल्दी-जल्दी लग जाता है। कभी-कभी अच्छे से लगाती हूँ, कभी-कभी ना जल्दी-जल्दी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रूम में ना पूरा पोछा लग जाता है। देखो सोफ़ा साइड रहता है ना, तो पोछा लगाने में आराम रहता है। ऐसे ना हटाना पड़ता था बार-बार टेबल-वेबल, तो लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अब मैं, ये मेरा पोछा ना थोड़ा-सा ख़राब हो गया है जल्दी से, मतलब जल्दी डालो ना तो जल्दी घूमता नहीं है, जल्दी इसका ना डंडा ख़राब हो गया है। लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा है, तो हमारी तो ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना, जब तक काम चलता है उससे हम काम चलाते हैं, कंजूस कह लो या मतलब आदत कह लो। तो जो चीज़ चल रही है, चल रही है, जब उसका चेंज करने का टाइम आएगा, जब ख़राब हो जाएगा और तब उसे चेंज कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी चल रहा है क्योंकि ड्राई हो जाता है थोड़ा, वो जोड़ लगानी पड़ती है लेकिन हो जाता है। यहाँ पर मेरा पोछा लग गया था, पानी मैंने डाला, फिर बाथरूम में बचे जो गंदा पानी था फिर उसको वाइपर कर दूँगी। तो एक तरफ ब्रश था तो ब्रश कर देती हूँ और फिर वाइपर कर देती हूँ। उससे बाथरूम ड्राई हो जाता है, गंदा भी नहीं लगता, क्योंकि डेली पोछा तो लगाना ही होता है। फिर यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और श्री को भी तैयार कर दी थी, और श्री, अब भूख लगी रही थी श्री को, तो मैंने, अभी चावल बनाने में ना टाइम लगता, गैस निकलता, तो मैं तुरंत नहा कर निकली थी ना, तो श्री को भूख लगी तो मैं सोची कि यार दूध रोटी दे देती हूँ। इसलिए एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया, एक तरफ रोटी सेका, जल्दी जल्दी फटाफट बना रही थी, तो रोटी ज़्यादा फूली नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो इसलिए मैंने आधी रोटी उस समय तोड़ी और उसे सोचा कि जब तक दूध रोटी खिला देती हूँ, बाद में उठेगी तो चावल खा लेगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था। क्योंकि सैला के यहाँ आती है ना, तभी गरम-गरम चावल भी बनाती हूँ कि उसे भी गरम चावल मिल जाए। ठंड का दिन है तो गरम चावल ही ज़्यादा सही रहता है। ऊपर से घी डाल दो या नहीं डालो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब फिर यहाँ पे श्री को मैं खिला दूँगी और फिर उसे सुला दूँगी। तो यहाँ पर श्री खा के सो गई। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो सैला के लिए थोड़ा-सा जो भी है तैयारी कर लूँगी। कपड़े बचे हुए हैं वो फैलाना है मुझे, तो ये सारे काम हैं मेरे। तो मैं कपड़े लेके चली गई और 2-3 बाल्टी हो गए थे मेरे, आज ज़्यादा कपड़े थे। कभी-कभी ज़्यादा कपड़े हो भी जाते हैं। तो कल ये बेडशीट था जो मैंने धुला था सुबह ही, तो उसको हटा दिया, सूख गया था। धूप थी ना, आजकल धूप और हवा दोनों होती है तो कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन ठंडापन तो है ही, और ये हवा नुकसान भी करता है हमारे बॉडी के लिए। तो अभी तो सर्दी जुकाम ऑलरेडी सबके घर में चल रहा होगा, क्योंकि बच्चों को तो हमें भी सर्दी जुकाम हो जा रहा है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फैला, ऐसा तो लग रहा है कि धूप है, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन अब आजकल ना धूप में भी ज़्यादा बैठ नहीं सकते क्योंकि जलने लगता है, और अंदर जाओ तो ठंडी सी लगने लगती है। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के बाद पकौड़ी बनाने के लिए। तो आलू को मैंने बहुत पतले-पतले कट कर लिया है, जो हाथों से नहीं कट किया था। मेरे पास मशीन है जो चिप्स वाले होते हैं ना, उससे कट कर लिया था। और इसमें अदरक घिसा है, मतलब लहसुन को घिस लिया था, और उसमें बेसन में मैं डालूँगी। तो बेसन अभी थोड़ा-सा था तो पूरा अब यूज़ कर लूँगी उसको, इतना काफ़ी होगा अभी मेरे लिए, तो दूसरा पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर मैं हल्दी या कुछ मसाले हैं उसको मिक्स कर लूँगी, और लहसुन पिसा हुआ नहीं था ना, इसलिए मैंने उसे अदरक वाले से ही घिस लिया था। फिर उसमें पानी डाल के थोड़ा-सा गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद फिर आलू में भी ना मैंने नमक डाल के रखा था, पानी में करके रखा था कि काला ना हो और नमक का टेस्ट आ जाए। फिर यहाँ पे मैं आलू की पकौड़ी, बस आलू की ही बनाऊँगी क्योंकि सैला और श्री को खाने हैं।
और शाम को फिर बन जाएगा, बचेगा तो। और यहाँ पर आलू की पकौड़ी, बच्चे ना आलू के बजाय और कुछ की पकौड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। गोभी का होता तो खा लेते, गोभी था नहीं तो मैंने नहीं बनाया और आलू ही बना दिया बस, कि दाल बन गया, चावल हो जाएगा, पकौड़ी। आज मेरा दोपहर का नाश्ता, मतलब दोपहर का खाना, सॉरी, दाल चावल पकौड़ी, सिंपल खाना और देसी खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी दाल चावल चोखा या दाल चावल भुजिया, दाल चावल पकौड़ी, ये तो हमारी मतलब एक सिंपल डिश में कहा जाए ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में चटनी हो तो बात ही क्या है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास धनिया नहीं था, तो खैर हम ही लोग को खाना था तो हमें बस पकौड़ी बना लिया, क्योंकि सिंपल दाल के साथ चावल और कुछ होना चाहिए सब्ज़ी, तो मैंने आज पकौड़ी बना ली। तो मैं पकौड़ी एंजॉय करती हूँ। और आप सबको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।